हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। असल में हमी का दौर है, मगर आशिक रसूल कभी मानते नहीं। मैंने अभी अर्ज किया था आपसे कि दुरूद पढ़ा करो, मैं कर रहा था ना, दुरूद पढ़ा करो, दुरूद अनमोल तोहफा है। खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा कलाम की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, याद है करीमा, ऐ महबूब ऐलान कर दो लोगों, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूं। हाथ उठाकर बोलो यार, ए टोपी वाले, हेलो इधर देख बेटा, क्या देख रहा है उसमें, इधर देख, ये मिंबर नूर पर सब सितारे बैठे हैं ना, इनको देख, अभी आसमान के सितारे जैसे जगमगाते ही जगमगा रहे, नीचे नजर नहीं होनी चाहिए किसी की। ऐ महबूब ऐलान कर दो लोगों, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूं। ऐलान कर दो मुस्तफा, जाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर हूं। नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, मगर ये देखना पड़ेगा कि आयत किस वक्त नाजिल हुई, इसका वक्त क्या था, मफहूम क्या था, घड़ी क्या थी जब बदअकीदाओं को, तमाम बदअकीदाओं को यह आयत हाथ आई तो इसी के पीछे बढ़ गए। नबी हमारी तरह बशर, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह चलते हैं। अरे जालिमों, जरा कान खोल कर सुनो, मुस्तफा प्यारे जमीन पर लिबासे बशरियत में आए, रब को मंजूर ये था, ओ लोगो तुम्हें खाना नहीं आता, इसलिए मुस्तफा को लिबासे बशरियत में, नबुव्वत के लिए लिबासे बशरियत जरूरी नहीं, मगर इतना जरूर है कि नबी बनकर आए तो लिबासे बशरियत में आए, ताकि अल्लाह ने मुस्तफा को लिबासे बशरियत में इसलिए भेजा, ओ मेरे बंदो, मेरा मुस्तफा खाए, तुम खाता देखकर खाना सीख जाओ, तुम बोलता देखकर बोलना सीख जाओ, तुम अदब देखकर अदब करना सीख जाओ, तुम जमीन पर बैठता देखकर मुस्तफा को बैठना सीख जाओ, तुम मुस्तफा को निकाह करता देख के निकाह करना सीख जाओ, और 40 साल की खदीजा से निकाह करके बेवाओं को सीने से लगाना सीख जाओ। मुस्तफा को लिबास बशरियत में 40 साल के बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे नबी मानो, मेरा कलमा पढ़ो, मुझे नबी मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, खातिमुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया हूं, मेरा कलमा पढ़ो, मुझे अल्लाह का पैगंबर मानो। उतबा ने कहा हम तुम्हें नबी नहीं मानते, शेबा ने कहा नबी नहीं मानते, और तमाम कुफ्फार मक्का ने कहा हम तुम्हें नबी नहीं मानते। बिलाखिर मुस्तफा ने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहा परवरदिगार, या तो कोई मानता ही नहीं है, उतबा मानता ही नहीं है, शेबा मानता ही नहीं है, अबू जहल मानता ही नहीं है, अबू लहब मानता ही नहीं है, कोई कुफ्फार मक्का मानने के लिए तैयार नहीं है। मौला मैं क्या करूं, रब की निदा आई हो मेरे प्यारे महबूब, कोई मानता है माने, ना मानता है ना माने, अबू जहल मानता है माने, ना मानता है ना माने, उतबा मानता है माने, ना मानता है ना माने, शेबा मानता है माने, ना मानता है ना माने, उमैया बिन खलफ मानता है माने, ना मानता है ना माने। ओ मेरे प्यारे, तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को ऐलाने, नबी को बशर कहने वालों, नबी का जमीन पर चलना देखो, और कभी जमीन पर चलता देखते देखते मकामे रहता देखते हुए देखने वालों, कभी नबी को ला मकामे जाते हुए भी तो देखो। कांदा कहे नबी मेरी तरह, कान का बहरा कहे नबी मेरी तरह, हाथ का पात कहे मेरी तरह, मुंह लंगड़ा कहे मेरी तरह, काना कहे मेरी तरह, सारे के सारे मेरी तरह कहते। अबे ओ मेरी तरह कहने वाले, जमीन पर नबी को टहलता हुआ देखने वालों, मकान में रहता हुआ देखने वालों, कभी ये भी तो देखा करो, कभी मुस्तफा अर्शे बरी पर बैठते हैं और कभी लामका में मेहमान बनते हैं। नबी को ये भी तो देखो, नबी को बशर कहने वालों, अपनी तरह कहने वालों, तुम्हें पता है
इस नबी की शान का अंदाजा तुम कैसे लगा पाओगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगार कलीम और हबीब में क्या फर्क है? रब ने अर्ज किया, हाँ तू नहीं जानता कि हबीब और कलीम में क्या फर्क है? कलीम वो है जो मुझसे बार बार असरार करे, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं अर्ज करूँ ललतरानी ललतरानी ललतरानी, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते। और हबीब वो है कि अपने घर में बिस्तरे आराम पर आराम फरमा रहा हो और मेरी तरफ से मुझे जा फसाओ, इन्नल्लाह इश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह। कलीम वो है जो मुझसे कहे कि मैं देखना चाहता हूं, और हबीब वो है जिससे मैं कहूं कि मैं मिलना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। है उस नबी की शान का अंदाजा कैसे लगाओगे? सरकार के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा, नबी के इख्तियारात देखो। अपनी तरह कहने वालों, कभी तुमने ये देखा कि नबी मालिको मुख्तार है? हालात फरमाते खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। हाथ उठाकर बोलो, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, सारे जहां की कुंजियां है तेरे कब्जा इख्तियार में। सरकार के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा, तलब कर बोलो, तलब कर बोलो, जरा दिल लगा कर बोलो। अब मेरे बाद कोई और नहीं है तकरीर वाला, हस्सान मिल्लत आ जाए तो सुभान अल्लाह। फिर हजरत जो कुछ कह दें, मगर मेरे बाद इतनी देर तक तुम्हें कोई पकड़ेगा नहीं, समझ रहे नहीं? अब जल्दी हटाना चाहते हो तो जल्दी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा, वो हज़रत अबू हुरैरा सरकार के प्यारे साहबी हैं। सारे सहाबाए किराम जंग में जाते, सरकार की फतह के लिए जिसको भेजते सारे चले जाते, मगर हज़रत अबू हुरैरा की शान ये, नबी के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा कभी किसी जंग में, सफर में, हजर में कहीं सरकार अबू हुरैरा नहीं जाते। ये साहबी रसूल है, ये वो प्यारे साहबी है कि सारे साहबी एक तरफ और हदीस पाक लिखने में हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा एक तरफ। किसी ने पूछा अबू हुरैरा तुम क्यों नहीं जाते हो किसी जंग में? रोने लगे। अर्ज करते हैं मैं इसलिए नहीं जाता, मैं ये चाहता हूं कि सरकार जो कुछ बोले अबू हुरैरा याद करता रहे, एक भी जुमला निकल ले ना पाए। एक दिन ये इस्लाम में दाखिल हुए हज़रत अबू हुरैरा, हुजूर की बारगाह में रोते हुए आए, जार जार रो रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, सारे सहाबाए किराम मौजूद हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, देखा कि हज़रत अबू हुरैरा तशरीफ ले आए। अर्ज करने लगे अबू हुरैरा रोते क्यों हो, रोते हुए क्यों आए? अर्ज करने लगे मेरे हुजूर आज रोने का मकसद ये है, हुजूर मेरी माँ ने आज मुझसे कह दिया, ओ अबू हुरैरा उस नबी का कलमा जिसका पढ़ता है आज फैसला कर ले, या तो नबी या तो दर ले ले या तो घर ले ले, दोनों में से एक मिलेगा, या तो दर या तो घर। हुजूर ने फरमाया फिर तुमने क्या किया? हुजूर मैंने कहा घर तो और भी बन सकता है, दर दोबारा, जोर से बोलो, दर दोबारा नहीं मिल सकता। सरकार में चला आया, मेरी माँ ने निकाल दिया और मैं चला आया और आका की बारगाह में बैठे, हुजूर मुस्कुराते जा रहे हैं, सरकार अबू हुरैरा ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। रोते रोते बहुत देर हो गई तो आमिना के लाल ने फरमाया, दरियाए रहमत जोश में आया, इरशाद फरमाया ओ अबू हुरैरा रोता क्यों है? जार जार रोने का मतलब क्या है? बार बार रोता क्यों है? घर छोड़कर चला आया, अपनी मर्जी से छोड़ कर आया और तूने फिर दर का तलाश कर लिया और दर की चॉइस कर ली, तो रोता क्यों है? अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए आका, रो इसलिए रहा हूँ सरकार मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ बूढ़ी है, सरकार आपको गालियां देती थी, मैंने बार बार मना किया, मैंने कहा कलमा पढ़ ले, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया कि या तो घर ले ले या तो दर ले ले। सरकार में चला आया, मगर सरकार में सोच रहा हूं मेरी बूढ़ी माँ है, ज़ईफ है, कमजोर है, सरकार रोज अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाता था, आज मेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा? तो कर बोलो, जरा हाथ उठाकर पीछे चश्मे वाले भैया बोलो जोर से, वो पीछे से भाई आप हाथ उठाकर बोलो, हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार रो इसलिए रहा हूं मेरी
मेरी बूढ़ी माँ है, कमजोर है, बीमार रहती है सरकार, रोज अबू हुरैरा आपका खाना खिलाता था, आज मेरी माँ को खाना खिलाने वाला कोई नहीं होगा, सरकार मेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा? या रसूल अल्लाह दुआ क्यों नहीं कर देते? आप हाथ क्यों नहीं उठा देते? आप मेरी माँ के लिए दुआ क्यों नहीं कर देते कि वो आपका कलमा पढ़ के मोमिना हो जाती, मुसलमान हो जाती? बस नबुव्वत वाला रसूल जोश में आ गया, दरियाए रहमत जोश में आ गया, नबुव्वत वाला आका जोश में आ गया, प्यारा मोहम्मद रबी जाने आलमीन ताओ यासीन मुरादिल मुश्ताकीन शमशिर आरिफीन आमीना कलात जोश में आ गया और आने के बाद हाथ उठा दिए, ओ परवरदिगार अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे ताकि वो मेरा कलमा पढ़ ले। जोर से बोलो, जोर से। नबी के हाथ उठे, अबू हुरैरा मस्जिद नबवी से भागे। किसी ने पूछा, ओ धीमी चाल चलने वाले, ओ आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले अबू हुरैरा, इतनी तेज कहां भाग रहे हो? इतनी तेज क्यों दौड़ते जा रहे हो? अर्ज करते हैं, ओ मेरे भाई मुझसे ये ना पूछो कि मैं कहां जा रहा हूं, आज तो दरियाए रहमत जोश में आ गया, मुस्तफा ने हाथ उठा दिए, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं पहले पहुंचूंगा या नबी की दुआ पहले पहुंचेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं पहले पहुंचूंगा या नबी की दुआ पहले पहुंचेगी। अबू हुरैरा दौड़ते हुए गए तो वुजू के बहने की, गुस्ल के पानी के बहने की आवाज आ रही थी। दस्तक लगाई तो माँ की आवाज आई, ओ मेरे लाल, ओ मेरे बेटे, ओ कमली वाले के गुलाम, अभी आती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, अभी आती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ। अब हैरत में पड़ गए, बोले क्या अभी तक तो भगा रही थी? ओ माँ अभी तक तो भगाया था, या दर ले ले अगर, अब तो कहती हूँ दरवाजा खोलती हूँ। फिर माँ ने कहा जब हमें पागल बनाता है, तू ही तो जाकर के नबी से दुआ कराता है। सुन, तूने जाकर नबी से कहा तेरे आने से पहले आमिना का लाल कमली वाला घर पे आ गया, मुझे सीने से लगाकर कलमा पढ़ा दिया। वो अबू हुरैरा तू भी नबी का गुलाम है और मैं भी नबी की गुलाम हो गई। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। सुभान अल्लाह, ये नबी की शान है। अब जरा इससे पूछो लोमड़ी के बच्चे से, तू कहता है नबी मेरी तरह, नबी को अपनी तरह बताता है। ये नबी की शान तो देख कि नबी हाथ उठा दे तो माँ घर में कलमा पढ़ ले, और वो भी ये कहकर पढ़े कि ओ अबू हुरैरा तू तो मस्जिद नबवी में गया, देख करके नबी को कलमा पढ़ा। मैं मस्जिद नबवी में नहीं गई, बल्कि खुद कमली वाला घर में तशरीफ लाया और मुझे कलमा पढ़ा दिया। कमली वाले की शान पर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। कुफ्र जोरों पर था, अबू जहलो उतबाओ शेबा जोरों पर थे, कुफ्र जोरों पर था। मदीने तैयबा मक्के मुअज्जमा में नबी की ज़बान पर पाबंदी लगा दी, मोहम्मद अरबी निकलने ना पाए, इसमें इसे घर में कैद कर दो, इसे घर में बंद करके रखो, ना मोहम्मद बाहर निकलेंगे ना कोई आवाज सुनेगा। इनकी गुफ्तार को सुनकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनको चलता देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनको बोलता देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनका बैठना देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनका मुस्कुराना देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनकी अदाएं देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं। इन्हें घर में बैठ के बंद कर दो, बल्कि मक्के के चारों तरफ सरहद पर फोर्सेस लगा दिया, कैदबंद कर दिया पूरे मक्के को, कोई बाहर से आने वाला ना आए, क्योंकि मोहम्मद को जो देखेगा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा, नबी अकरम के जलवे देखेगा मुसलमान हो जाएगा, नबी का कलमा का बोलना देखकर मुसलमान हो जाएगा। तमाम काबे का तमाम जो है मक्के की सरहदों पर फोर्स लगा दी, कोई मक्के में ना आने पाए, ना देखेगा ना नबी का कलमा पढ़ेगा, न देखेगा न कलमा। मगर उसके बावजूद भी आदम ने पूरी जिंदगी ऐलान नबुव्वत किया तो 118 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितने साल थे? हजारों साल। शीश ने पूरी जिंदगी कोशिश की तो 200 कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा। चंद नबी कलमा पढ़ा नहीं पाए।
बल्कि जिस नबी ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, एक रब को मानो और मुझे अल्लाह का नबी, तो लोगों ने कहा तुमने देखा है? सारे इनकार कर दिए, नहीं देखा। बोले देखा नहीं तो चलो भागो, नहीं मानते, भागो, नहीं मानते। सारे नबियों का इनकार कर दिया मगर आमिना का लाल फातिमा का वालिदे के वालिदे गिरामी मोहम्मद अरबी जाने अलमीन ताहा यासीन मुरादिल मुश्ताकीन, जब नबी ने कहा कि अल्लाह एक है और मैं खातिमुल अंबिया, तो लोगों ने कहा देखा? बोले हाँ देखकर आया हूं। सुभान अल्लाह, हाँ देखकर आया हूं। ये सरहद पर लगा दिया, उसके बावजूद भी लोग कलमा पढ़ने से बात नहीं आते। हबीबे यमनी को बुलाया अबू जहल ने, उतबा ने, शेबा ने, बड़ा ये शख्स हजरत हबीबे यमनी, अब हजरत है ना क्योंकि सहाबी रसूल है। हबीबे यमनी बड़े तेज तर्रार थे, कहा कि मोहम्मद को रोको, ये लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, ये जादूगर हैं, ये जादू कर देते हैं। हबीबे यमनी आए, यमन से गुलाम आया, आने के बाद अबू जहल उतबा और शेबा की बात सुनी और फिर बारगाह मुस्तफा में तशरीफ ले गए। हाथ उठाकर बोलो मेरे प्यारे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारगाह मुस्तफा में हबीबे यमनी तशरीफ ले गए और जाकर के बोले ओ मोहम्मद, हमने सुना है कि तुम जादू कर देते हो। अबू जहल कहता है कि तुम पक्के जादूगर हो, उतबा कहता है माज़अल्लाह पक्के जादूगर हो, शेबा कहता है पक्के जादूगर हो, तमाम के तमाम तुम्हें जादूगर बताते हैं, तुम जादू करते हो। मैं दो चीजें लेकर आया हूं, अगर तुम नबी हो तो मेरी दो चीजों का जवाब दो। एक सवाल करूंगा, एक सवाल छुपा कर रखूंगा। जो सवाल करूंगा वो सवाल ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि वो सवाल जो करूंगा उस सवाल का जवाब, उस पर जादू नहीं चलता। तरफ कर बोलो, उस पर जादू नहीं चलता। और एक दिल में एक गैब की बात है, गैब की खबर मैं जानता हूं, नबी के अलावा कोई नहीं बता सकता। दो सवाल, नबी ने कहा बोलो। हबीबे यमनी बोले मैं तुम्हें नबी मान लूंगा, जबकि उतबा का, शेबा का, अबू जहल का बुलाया हुआ हूं, मैं तुमको नबी मान लूंगा, मगर मेरी दो बातों के जवाब, एक पूछूंगा एक छुपाऊंगा, दोनों के जवाब बोले। नबी ने कहा पूछो। का पहला सवाल यह है मेरा कि जरा ये ऊपर जो आसमान में चांद गर्दिश कर रहा है, इसके दो टुकड़े कर दो। जरा मैं चलकर बोलो यार, अरे किसकी शान है ऐसी यार? आमिना के लाल की शान है जमीन पर रहकर। आला फरमा दे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा दे महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह। हबीबे यमनी को क्या पता था? क्या पता था कि जिसने बचपने में चांद को उंगली के इशारे पर नचाया हो। मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, एक टुकड़ा शिमाल में और एक मशरिक में और एक मगरिब में, चांद के दो टुकड़े हो गए। और उसके बाद फरमाया यमनी जरा कान खोल कर सुन ले, देखिए तो हो गया। आला फरमाते हैं इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए दिल को असर किया। इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। उंगली के इशारे से टुकड़े कर दिए दो चांद के। हबीबे यमनी ने कहा कि आसमान पर चांद है, आसमानों पर जादू। बोलो आसमान पर जादू, आसमान पर जादू। जमीन पर जादू चलता है, आसमान पर नहीं चलता। जरा इस चांद के दो टुकड़े करो। मुस्तफा ने उंगली उठाई, बस गर्दिश की थी कि चांद के दो टुकड़े हो गए। वो सुन्नी गयूर मुसलमानों, फिर मुस्तफा ने फरमाया ओ हबीबे यमनी जरा बात सुन ले। अब तेरा दूसरा जवाब ये है कि तुझे तू बताना नहीं चाहता तो ले मैं बता देता हूँ। जब तू अपने घर से चला है, तेरी एक बेटी अपाज है, पैरों से हाथों से अपाज, पैरों से लूली है, काली कलौटी है, जिजामी है, कोड़ी है, और वो तमाम मर्जों में पागल है, मुलव्विस है, जिसका चेहरा काला कलौटा है। तू दुआ करता है या तो ठीक हो जाए या तो मर जाए। अरे बोलो यार बोलो, या तो ठीक हो जाए या मर जाए। बोल, यही लेकर चला था।
बोल यही इरादा लेकर चला था कि ये पूछूंगा, तो हबीब यमनी का सर झुक गया और कहा या रसूल अल्लाह यही लेकर चला था, तो कहा जा चला यमन चला जा, जा हमने तेरी बेटी को शिफा अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा यमन चला जा, हमने तेरी बेटी को शिफा अता कर दी। हबीब यमनी दौड़े, जैसे ही घर में कदम रखा तो चांद सा चेहरा, वो रोशन चेहरा, वो तापनाक चेहरा, वो चमक दमक वाला चेहरा, इतना बदलाव जो कल तक काली कलौटी थी, हाथों से अपाज, पैरों से लूली लंगड़ी और रंग की काली और जिस्म की बीमार, वो सेहतयाब लड़की जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाप देखकर नारे हैरान हुआ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दिल लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, पीछे मत देखो, इधर देखो, इधर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीब यमनी घर पहुंचे, जाकर के देखा कि वो एक साफो सफाद चेहरे वाली चमकते चांद की तरह चेहरा चमकता दमकता, बेशक हक है। एक हसीना जमीला खूबसूरत लड़की जो कल तक पैरों से लूली थी, हाथों से अपाज, चेहरा काला कलौटा और जिसके चेहरे पर और जिसके बदन पर जिस्म के दाग थे, बड़ी हसीना जमीला है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने बाप से कहने लगी, ओ मेरे बाप, तूने देखकर कलमा पढ़ा, मैंने बिन देखे। बेशक हक है, मैं बड़ी मुकद्दर की सिकंदर हूँ, मैं बेशक। बड़ी मुकद्दर की सिकंदर हूँ। तूने तो देख कर कलमा पढ़ा मेरे अब्बा, मैंने बगैर देखे पढ़ा। जब तू वहां सवाल कर रहा था, तेरे सवाल के हुजूर जवाब भी दे रहे थे, और उसी वक्त मुस्तफा यमन में तशरीफ ले आए, मेरे घर में तशरीफ ले आए। सरकार ने आकर मुझे हाथ बढ़ाकर कलमा पढ़ा दिया और अपना दस्ते करम मेरे बदन पर फेरा, सारी बीमारी भी दूर हो गई और मुझे इस्लाम में दाखिल भी कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या कहा? ओ मेरे बाप, मैं बड़ी मुकद्दर की सिकंदर हूँ, मैं बड़ी। मेरे वालिदे गिरामी, तुम तो गए, तुमने तो पूछा, सरकार ने बताया, हुजूर वहां जवाब दे रहे थे, एक जवाब वहां भी था और हुजूर का कदम यहाँ, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर का कदम यहाँ भी था। उस नबुव्वत वाले रसूल पर कुर्बान जाओ कि मरीजों को शिफा भी देता है और मदीने में बैठ करके हबीब यमनी से ये भी कह देता है कि जा, हमने यमन में तेरी बेटी को शिफा भी अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने यमन में तेरी बेटी को शिफा भी अता कर दी। जरा इस पैर के लूले से पूछो, इस आँख के अंधे से पूछो, इस टेढ़े से पूछो, इस रंग के काले से पूछो। नबी के इख्तियार देखता है तो देख, मुस्तफा मक्के में रहे, यमन में हबीब यमनी की बेटी को बैठकर मुस्तफा मक्के से हाथ बढ़ा करके कलमा भी पढ़ा दे और सामने सामने होकर इस्लाम से जो है मुशर्रफ इस्लाम कर दे, कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर ले, और अगर दस्ते करम कर दे तो कल तक कलौटा 14वीं के चांद की तरह चमके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है। ये कहते हैं कि नबी को, इनका कहना है कि नबी हमारी तरह है, नबी बड़े भाई हैं, माज़अल्लाह हैं। ये कहते हैं नबी माज़अल्लाह बड़े भाई हैं। नबी की आंख, हाय 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 हाय, नबी की आंख का जवाब नहीं। आला हज़रत के उसी जुमले को याद करो, फरमाते हैं आला हज़रत, जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है तो मुस्तफा मदीने से उसे पलट कर देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है। हम यहां से आवाज लगाएं और वो रिसिया बाजार में सुन ले, या फिर जाकर बहराइच में
अल्लाह ने किसी को ऐसा कान ना दिया कि हमारी आवाज को सुन ले। बारे अब्दुल्ला के पोते पर कुर्बान जाओ, अब्दुल्ला के बेटे पर कुर्बान जाओ, अब्दुल मुत्तलिब के लाल पर कुर्बान जाओ, हलीमा सादिया के बेटे पर कुर्बान जाओ, आमिना बीबी का दूध पीने वाले मोहम्मद अरबी जाने आलमी ताओ यासीन पर कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐसा ऐसा कान दिया कि हम यहाँ से पुकारते मेरा आका मदीने में सिमात कर लेता है, जवाब भी देता है और देखता भी है। आंख भी ऐसी और कान भी ऐसा। हिजरत के बाद जब हिजरत मुस्तफा ने की, मक्के से मदीने की तरफ चले तो बीच रास्ते में भूख लगी। तब कर बोलो, अरे तब कर बोलो, जरा दिल लगा करके बोलो। नबी के इख्तियार देख, अब पहले शीशे में अपना मुंह देख, यही मुंह और मसूर की दाल। जरा शीशे में अपना मुंह, जरा शीशे में अपना मुंह देख। हुजूर बुराक पर सवार होकर तशरीफ ले गए और बुराक के मानी बिजली के, यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अब्सारहुम। हुजूर बर्क़ पर सब बुराक पर सवार होकर गए, बुराक बर्क़ से लाया गया। अगर तेरा ये दावा है कि नबी मेरी तरह है तो ऐसा कर, बिजली के नंगे तार को हाथ लगाकर बता। मेरा आका तो बिजली पर सवार होकर गया, तू बिजली के नंगे तार को हाथ लगा कर बता। ऐसे निचोड़कर एक तरफ खड़ा होगा जैसे लेमू निचोड़ दिया हो। मसला खत्म ही नहीं, मसला हल ही नहीं, मसला खत्म ही हो जाएगा। हिजरत करके मुस्तफा जब मक्के से मदीने को चले तो रास्ते में भूख लगी। सिद्दीक ने फरमाया या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, आका भूख लग रही है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि थोड़ा मुझे भी लग रही है। कर बोलो। नजर डाली तो देखा एक खेमा बाग जंगल में पड़ा हुआ है, खाना बदोश। एक औरत जिसका खेमा जंगल में, खेमे के करीब गए तो जाकर आवाज लगाई, ओ खेमे वाली, तेरे पास कुछ खाने का अशिया है जो बेच दे, हम खा लें, हम मुसाफिर हैं। खेमे वाली कौन थी? वो उम्मे माबद थी। कहने लगी मेरे पास कुछ नहीं है, फाका कशी हो रही है, पूरे सहरा में जंगल में घास तक नहीं है, फाका कशी है, घास तक जंगल में नहीं है, कैद पड़ी हुई है जंगल में, जानवर भी ऐसे ही घूम कर आ जाते हैं, कोई जानवर दूध भी नहीं दे रहा है। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह, इधर इधर मोहब्बत से एक बार हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। देखो एक भी आदमी, मैं हस्सान मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, आप मेरी बात मानो। इन्होंने मेरे कान में बताया हजरत रास्ते में हैं, तशरीफ ला रहे हैं, और जब तक हजरत आएंगे नहीं मुझे तकरीर करनी होगी, मगर ऐसे नहीं। मेरी मर्जी तो ये थी कि वो आते और सामने भैया के सामने भैया की तकरीर होती। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिल लगा कर बोलो। बड़ा प्यार करता है मेरा भाई, बड़ा प्यार। जब आएंगे जलसे में तो सीने से लगा लेंगे। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद ने फरमाया, और रागीर, मेरे घर में कुछ नहीं है बल्कि कई दिन से फाका है। देखो बात बन नहीं रही बेटा, इधर तो आगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम जब बोलोगे ना समर्थन होगा तभी बात बनेगी। तरफ कर बोलो, तरफ कर बोलो। कैसे मौलाना बनोगे? डर रहे हो क्या? पुलिस नहीं आएगी अभी, और आएगी तो देखा जाएगा फिर। हाँ, तब कर बोलो सुभान अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा घर में कोई चीज नहीं है, कई दिनों से फाका है, और कोई ऐसा सामान भी नहीं है कि मैं बेचकर मैं बेच दूं तुम्हें दे दूं। घर में एक बीमार बकरी, यानी बकरी नहीं, बकरी की बच्ची, पठ बोलते हैं उसको, पठिया भी बोलते हैं कहीं हैं? हाँ बोलते हैं ना, पठिया बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं? पठिया। हाँ, एक बीमार पठिया बनी थी। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक पूछो इस औरत से क्या हम उस पठिया का दूध दूले? जोर से बोलो यार, कुर्बान जाओ कमरी वाले पर। पूछो इस औरत से कि उस पठिया का दूध दूल्हे। सिद्दीक ने कहा औरत अगर तेरी इजाजत हो तो हम इस बकरी का दूध दूले। उम्मे माबद बोली पागल हो, अजीब आदमी हो, ये बीमार है, जीने के लाले पड़े हैं,
उठ के खड़ी नहीं हो पाती है। तुम दूध, अभी तो ये पठिया है, अभी बच्ची है, अम्मा नहीं, अभी तो ये पठिया है, ये दूध कैसे देगी? और वो भी बीमार। नबी ने कहा इससे कह दो तू इजाजत तो दे दे। और उधर से नारा लगना चाहिए, उधर से नारा, तू इजाजत तो दे दे, बस दूध दूना हमारा काम है। हंसने लगी, कहने लगी अजीब पागल इंसान हो। उसे क्या मालूम था आने वाला शम्सुद्दोहा है, बदरुद्दुजा है, नूरुल हुदा है। सुबह कायनात का शम्सुद्दोहा, शाम कायनात का बदरुद्दुजा, रूही फिदा, ताजदारे मदीना, आमिना का ललन, आमिना का ललन, अब्दुल्लाह का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, कोई आने वाला ऐसा वैसा नहीं है, मोहम्मद अरबी है। आका ने कहा बस इससे इजाजत ले लो। जब इन्होंने ज्यादा असरार किया तो उम्मे माबत बोली ठीक है कोई बात नहीं, और हुजूर के चेहरे को देखती है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मानने हो तो ये सामने दूलो। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक चले तो फिर हंसी और हंस के बोली कि आपने आदमी तो बहुत देखे मगर तुम्हारे जैसा नहीं। हमने आदमी तो बहुत देखे मगर तुम्हारे जैसा नहीं। तो सिद्दीक ने देखा देखे तो होंगे मगर ऐसा नहीं देखा। आला हज़रत ने कहा सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान रसूलों से। इधर देखो इधर, वरना मैं आई लव यू भी कह देता हूँ। हाँ बीच में बैठे हो पाइप की आड़े, मगर ये मत समझो कि मैं देख नहीं रहा हूँ। तब कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो कर कह रहे भैया तुमसे कह रहा हूँ, जैकेट वाले भैया, हाँ दोनों हाथों से सुभान अल्लाह। हाँ। वरना सुनो ये करीब में है यहाँ बहराइच, सैयदी सालारे मसूद गाजी को आवाज लगाऊंगा, महमूद गजनबी के भांजे को तलवार लेकर आएगा मैदान में, जो ना बोलेगा उसी को। क्या बात है। कुफ्र जोरों पर है, इस वक्त जोरों पर है, और ये समझ रहा है कि हमें मिटा कोई नक्शा। अरे कान खोल कर सुन ले, ये तो अभी सलमान अज़हरी, अभी मेहदी आएंगे। ये तो सलमान अज़हरी अकेला है, इसको तो अरेस्ट कर लिया। जब मेहदी डंडा लेकर आएंगे तब क्या करेगा? पढ़ कलमा, पर कलमा, हर घर से सलमान अज़हरी बोलेगा, हर घर से सलमान अज़हरी पैदा होगा। हज़रत मेहदी के डंडे की वजह से एक एक कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं अर्ज ये कर रहा था, उम्मे माबत ने कहा अजीब आदमी हो, तुम्हारे जैसा मैंने इंसान नहीं देखा। तो सिद्दीक ने कहा देखेगी भी नहीं, क्योंकि अव्वलीन व आखिरीन में सबसे आला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम और ज़करिया, लूत और यहया, अय्यूब और सुलेमान, यूसुफ और मूसा, हारून और तमाम हूद और लूत में ऐसा कोई नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही खार फूल से दूर है, ये वो शम्आ है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत लाजवाब। देखेगी भी नहीं। बस हुजूर के गुलाम ने बकरी को पकड़ा, उम्मे माबत हंसी, सरकार ने बकरी पर हाथ फेरा। उम्मे माबत नबी का चेहरा देख ही रही थी। जब बकरी की तरफ नजर गई तो देखा बकरी बीमार थी, तंदुरुस्त हो गई। सुभान। और बगैर ब्याही पट्टबी, जो अम्मा नहीं बनी थी, बच्ची थी, उसके थनों में दूध आ गया। नबी ने दू कर फरमाया पियो सिद्दीक, और खुद नबी ने पिया और कहा उम्मे माबत तेरे घर में
जितने बर्तन हैं ले आ, अब तेरे बर्तन खत्म हो जाएंगे, नबी के दस्ते करम की रहमत खत्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नबी ने पिया, खुद नबी ने, आहा, खुद नबी ने या, पिया और उम्मे माबद के सारे बर्तन भर दिए। हिजरत से 40 साल के बाद वो एक कहत पड़ गया, दौरे फारूक आजम, हजरत उमर फारूक आजम का दौर। जब नबी तशरीफ ले गए शाम को, उम्मे माबद का शौहर अबू माबद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू माबद आया तो दरवाजे पे आते ही खुशबू भीनी सुहानी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भीनी सुहानी, सुभान अल्लाह। खुशबू मुअत्तरो मुअंबर, खुशबू आने लगी। जैसे ही दरवाजे पर आया तो आवाज लगाई, ओ उम्मे माबद, कैद पड़ रही है, खाने के लाले पड़े, सारे लोग भूखे मर रहे हैं, अब पूरे कफले वाले भी भूखे मर रहे हैं, जंगल का सब्जा तक नहीं रहा। ऐसा लगता है कोई काफिला इधर से गुजरा है, इधर बेचने वाला गुजरा है, कोई इधर से इधर बेचने वाला गुजरा, और तूने सारे बर्तन बेचकर इधर ले लिया और पूरे घर में छिड़क दिया। मगर ये तो ऐसी खुशबू है जो कभी हमने न सूंघी है न सूंघेंगे। जोर से जोर से, ये तो ऐसी खुशबू, तुम पागल तो नहीं है, तूने क्यों खरीदा? तो अबू उम्मे माबद ने कहा, अरे मेरे सरताज जरा घर में तो आ, न कोई काफिला आया, बस 2 लोग आए थे, एक का नाम मोहम्मद और एक का नाम सिद्दीक था। उसका चलना लाजवाब, उसका बोलना लाजवाब, उसकी अदाएं लाजवाब, उसकी गुफ्तार लाजवाब, उसकी भबे लाजवाब, उसके लब लाजवाब, उसका दहन लाजवाब, उसकी रफ्तार और गुफ्तार अदाएं लाजवाब। तो फिर फरमाया कैसा था? बस ये मत पूछ, ये मत पूछ कि कैसा था, मैं देखती थी तो देखती ही रह गई। बस वो आया और पूरा वाकया उम्मे माबद ने बादब सुनाया। जब अबू माबद ने सुना तो कहा, अब कैसे रह सकता हूं मैं, अब कैसे रह सकता हूं मैं? किधर गया काफिला? बोली मुझे ये भी नहीं पता, मैं तो गुम हो गई, उस आने वाले के जलवों में खो गई, किधर से आया किधर को गुजरा मुझे पता नहीं, किधर गया। ढूंढते ढूंढते अबू माबद मदीने में पहुंचा और हुजूर का चेहरा देखकर कलमा पढ़कर बोला, मेरे घर को महकाने वाले, जब तूने मेरा घर महका ही दिया तो मेरा दिल भी महका दे। फरमा दे कि हिजरत के 40 साल के बाद जब दौरे खिलाफते हजरत अबू उमर फारूक आजम आया तो पूरी दुनिया में कहत पड़ी, और ऐसी कहत पड़ी कि सब्जा तक नहीं रहा, जितने जानवर थे सब सूख गए, पतले दुबले हो गए, उनकी चर्बियां पिघल गईं, किसी जानवर ने दूध नहीं दिया। मगर अबू माबद उम्मे माबद दोनों फरमाते हैं कि हुजूर की इज्जत की कसम, जिस बकरी पर, जिस पट पर हुजूर ने हाथ रखा था, वो कहत साली में भी बगैर खाए पिए इतना ही दूध देती रही, सारी दुनिया भूखी सोती थी, मगर उम्मे माबद का कबीला पूरा उस बकरी का दूध पीकर सोता था जिस बकरी को मुस्तफा ने हाथ लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा इससे पूछो, मुल्ला जी जरा बताओ, क्या तुमने भी किसी पट को हाथ लगाकर अम्मा बनाया? क्या बात है? तुमने भी किसी बकरी को दूध दिलाया या किसी भैंस को दूध दिलाया? तुम तो शिर्क का टोकरा लिए घूम रहे हो। तुम्हारे टोकरे में शिर्क व बिदअत खत्म नहीं होती और नबी के गुलाम चुन चुन कर अपनी झोलियों में भर रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शैबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुल्ला जी खकोड़ने में लगे पड़े, ये खकोड़ने में लगे पड़े, और ये नबी हमारी तरह में लगे पड़े।
और जिसने जिसने नबी के दामन को पकड़ा है, ये कह रहे हैं नबी हमारी तरह। और एक मैदान में मकाम इंतहा पर जाकर के जिब्रील ने कहा, अगर ये अक्सर मुँह बरतर परम फरोग तजल्ली व सोजत परम, आका अगर एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो तजल्लियाते इलाही से या आपकी तजल्ली से मेरे बालों पर जलकर खाक हो जाएंगे, मेरे बालों पर जलकर खाक हो जाएंगे। आका आप जब तक लिबास बशरियत में थे तो मैं मलक था, मुझे ये इजाजत है कि मैं लिबास बशरियत में पैगंबरों के पास आता रहा। हुजूर आपके दरबार में भी अल्लाह का पैगाम लेकर आपके प्यारे सहाबी हजरत देहजिहा कल्बी की शक्ल में आता रहा। जब तक आप बशर थे मैं लिबास बशरियत में आपका साथ देता रहा, और जब आप मलकूतियत में आए तो मैं मलक था, मैं आपका मलकूतियत में साथ देता रहा। अब आप लिबास हकीकत में जा रहे हैं, ना मैं आपकी तरह ना आप मेरी तरह, हुजूर ना आप मेरी तरह ना मैं आपकी तरह। अब वही जाएगा जो आपकी तरह हो, अब वही जाएगा जो आपकी तरह। हुजूर ने फरमाया क्या? याद कर, इतिहास के पन्ने को पलट। हजरत इस्माईल ज़बीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2000 साल के बाद इस कबीले में मोहम्मद अरबी की शक्ल में एक नबी तशरीफ लाया। कितने साल के बाद? 2000 साल तक कोई नबी नहीं आया। 2000 साल के बाद जाने आलमीन ताहा यासीन आया। 2000 साल ये प्लस इस्माईल ज़बीउल्लाह की सारी उम्र लगाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत किया, नमरूदियों ने जब सुना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजी के जरिए, गोपी के जरिए पकड़ करके आग में डालने की तैयारी। नमरूद की जलाई हुई आग के शोले आसमानों से बातें कर रहे थे और हुजूर सर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की तैयारी की जा रही थी। हजरत जिब्रील हाजिर, ओ अल्लाह के पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर इब्राहिम अला नबीना, एक एक करके कहां जा रहे हो? हेलो टोपी वाले, इधर आओ। क्या लेने? समोसे खाएगा, पिज्जा खाएगा, बर्गर, चाउमीन खाएगा? तिल्ली फेफड़ी अतली सब खराब हो जाएगी। नबी की बात सुनो, नबी की बात से बढ़कर कुछ नहीं है। तो अब कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक भी आदमी उठेगा नहीं, उठेगा तो महरूम हो जाएगा, समझ लो। वरना हम 2-3 काम जानते हैं, बताएं? पढ़ाना भी जानते हैं, अच्छे टीचर हैं। निकाह पढ़ाना भी जानते हैं, बीवी को हलाल कर देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। और जब कोई नहीं मानता तो उसका जनाजा भी पढ़ा देते हैं। अब तुम बताओ कि क्या पढ़वाओगे? जब कहीं कोई नहीं बोलता तो हम इन्ना लिल्लाह भी पढ़ देते हैं। क्या पढ़वाओगे? तो तलब कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारी बेचैनी देख रहा हूं, मैं ज्यादा देर बोलने वाला नहीं हूं, मगर मेरी मजबूरी है कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं। वो हजरत की दुआ पर तकरीर मेरी खत्म होगी, हजरत की दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा। अरे इतनी देर के बाद हजरत की दुआ पर जलसा खत्म होगा, कितनी अच्छी बात होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो होगी या नहीं होगी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, जिब्रील तशरीफ लाए और आने के बाद कहा, ओ अल्लाह के पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। अल्लाह ने पैगंबरों की बारगाह में वही देने के लिए मुझे पैदा किया। मैं वहां जाता हूं, ना कोई नबी जाता है, ना कोई रसूल जाता है, किसी की रसाई नहीं है। अगर कोई हाजत हो, कोई हुक्म हो तो मुझे बताओ। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अम्मा इलैका फलाम, तेरे साथ कोई हाजत नहीं है। और अहले सुन्नत वल जमात के गयूर मुसलमानों, मोहम्मद अरबी के उम्मतियों, इन मुल्ला जी से पूछो, क्या हुजूर, मुझे तो लगता है कम से कम 30,000 साल पहले, विलादत से पहले पेशानी इब्राहिम में ये बात सुन रहे थे। जब कहा अगर ये अक्सर मुँह बरतर परम
फरोगे तजल्ली व सोजत परम, हुजूर इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं। तो कहा क्यों नहीं जा सकता, तूने मेरे दादा से क्या कहा था? मुल्ला जी, मेरे नबी ने फरमाया कहा मकाम इंतहा पर, कहा तूने मेरे दादा से क्या कहा था? कहा था ना मैं जहां जा वहां जा सकता हूं, ना कोई नबी जा सकता है, ना कोई रसूल जा सकता है। आज तू रुक रहा है, कह रहा है कि मैं वहां जा नहीं जा सकता। बशक्ले नूर पेशानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम में मेरा नबी 30,000 साल पहले, 30,000 बरस पहले बशक्ले नूर आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जिब्रील की गुफ्तगू को सुन रहा था। जहाँ हजरत इब्राहिम ने कुछ कहा या ना कहा, एहसान तो कर ही दिया, तो उस एहसान को चुकाने के लिए मेरे नबी ने 30,000 बरस के बाद कहा कि कल मेरे दादा से जो कहा था तो तू तो ना कर सका, मेरे दादा ने इनकार कर दिया। आज अगर तेरी कोई हाजत हो तो बता दे, मैं वहां जा रहा हूं, जाना तू भी नहीं जा सकता। मैं वहां जा रहा हूं जहां तू भी नहीं जा सकता। अगर तेरी कोई हाजत हो तो बता। तो कहा हाँ एक हाजत है। हुजूर जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे, जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और जो है जहन्नम उसके नीचे, आग के शोले जो है लपटे मारेंगे, हर गुनहगार को उसके ऊपर से गुजरना है। आप रब के दरबार में एक अरीजा पेश कर दें कि जब आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपने परों को बिछा दूं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, पुल से उतार राह गुजर को खबर ही न हो, पुल से उतार राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मुल्ला जी कह रहे हैं नबी हमारी तरह, और जो जिब्रील का अकीदा है ना, जिब्रील ने कहा आका मैं नहीं जा सकता, मैं आपकी तरह नहीं। वही मीकाईल का, वही इसराफील का, वही इजराइल का, वही मलकल मौत का, मुकर्रब फरिश्तों का, क्योंकि फरिश्तों में कोई चकबंदी, नसबंदी, देवंदी नहीं है। सब एक ही अकीदे के, जो जिब्रील का अकीदा वही मीकाईल का, वही इसराफील का, वही इजराइल का, वही मुकर्रब फरिश्तों का अकीदा। तो बरेली के ताजदार पर कुर्बान जाओ, हमें बरेली के अहमद रजा ने वही अकीदा दिया जो फरिश्तों का है। ओ मुल्ला जी, हम दुनिया का अकीदा लेकर नहीं घूमते, अल्लाह की नूरी मखलूक का अकीदा लेकर घूमते। हम दुनियादार का अकीदा नहीं, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्तों का अकीदा लेकर घूमते हैं। तुम कहते हो नबी हमारी तरह, अब नबी की और इख्तियार देखेगा तो आ जा। हुजूर के प्यारे प्यारे एक साहबी हैं हजरत दोजाना, हजरत दोजाना हुजूर के एक साहबी हैं, बारगाह मुस्तफा में आते हैं रोजाना। बोलो बोलो साबिर भाई बोलो, ऐसे नियत बात कर रही है, ऐसे बोलो। हाँ, किसी देवंदी का जनाजा मत पढ़ो, देवंदी के जनाजे पढ़ने से तो वैसे भी निकट उठ जाता है। हाँ ठीक है, तो तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के प्यारे साहबी हजरत दोजाना बारगाह मुस्तफा में आते रोजाना, मगर आते देर से जाते जल्दी, आते देर से जाते जल्दी। एक दिन तमाम साहबियों ने हुजूर की बारगाह में मुकद्दमा पेश कर दिया, हुजूर आपके साहबी, हुजूर आपके प्यारे साहबी हजरत, ओ भैया ये आबे ज़मज़म नहीं है यार, कोई मग्घा आ जाता तो उसको ऐसे देखता जैसे शेर आ गया हो। डरता नहीं हूं शेर से चूंकि दलेर हूं, डरता नहीं हूं शेर से चूंकि दलेर हूं, मैं भी रसूल पाक के गुलशन का शेर हूं। सुभान अल्लाह। तो इधर देखो, अभी शेर भी जंगल का कुछ नहीं कर सकता, यहाँ फाड़ दूंगा उसको, यूं यूं फाड़ दूंगा। हाँ, और ऐसे ही समझ रहे हो क्या? तो सोच रहे हो मौलाना भग जाओगे शेर आ गया तो। हुजूर का नाम लेकर के हम शेर से नहीं डरते। सुभान अल्लाह। हम क्यों डरेंगे? सरकारे गौसे पाक के कुत्ते ने शेर के टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता
सुभान अल्लाह सुभान कुत्ते ने तो खलबली मचा दी, आए है कुत्ते ने तो खलबली मचाई है। आए है बेशक हैं? जी शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर सैयद माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह लाजवाब। हुजूर के प्यारे साहबी हजरत दो जाना आते हैं, देर से चले जाते हैं, जल्दी सारे। और ये कंपटीशन पहले से ही था, कंपटीशन पहले से, सहाबा में कंपटीशन, हाँ कंपटीशन सहाबा में। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम मस्जिद नबवी में सबसे पहले पहुंच जाते, और उमर सोचते कि मैं पहले जाऊंगा। जैसे ही दरवाजा खोलते अली पहले अस्सलाम वालेकुम सलाम कर देते। हुजूर ने फरमाया जो सलाम पहले कर दे वो जन्नती है। उमर बोले यार ये तो रोज पहले सलाम कर देता है, आज हम छुप कर बैठ जाएंगे। इन्होंने क्या काम करा कि ये आधी रात को मस्जिद में पहुंचे, जैसे दरवाजा खोला अली बोले अस्सलाम वालेकुम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले आज मैं इसलिए आया था कि मैं पहले नाम लिखवा लूं जन्नत में। आज भी आप पहले आ गए। अली ने कहा जब तुमने सोचा था तो मैं रात को इशा पढ़ के गया ही नहीं था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो इशा पढ़ के गया ही नहीं। तो सरकार के साहबी दो जाना कंपटीशन है। चंद साहबियों ने हुजूर की बारगाह में मुकदमा कर दिया, हुजूर हुजूर देखो आपके प्यारे सहाबी हजरत दो जाना देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, आपकी तकरीर नहीं सुनते, बाज नहीं सुनते, खिताब नहीं सुनते, आपकी बात नहीं सुनते। हुजूर ने कहा फिर क्या हजरत पूछो ना क्यों चले जाते हैं। अच्छा ज्यादा मोहब्बत होती है तो लोग पूछवा ही लेते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि पकड़वाओ इनको किसी तरीके से। तो हुजूर ने कहा ठीक है आज जब आएंगे तो जाना तो पकड़ के लाना। तो कोई छुप गया मस्जिद नबवी के कोने में, कोई गेट के, कोई बाउंड्री के बाहर, कोई जन्नतुल बकी के करीब में, कोई कहीं, कोई सारे छुप कर खड़े हो गए। और जैसे ही दो जाना आए पकड़ लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही दो जाना आए पकड़ लिया, बोले तुम्हें हुजूर ने बुलाया है। जैसे ही आका का बुलाना सुना तो दो जाना कांपने लगे, जार जार रोने लगे, और सर के बल सीने के बल गिरते हुए मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आका या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। आका कौन सी गलती हो गई, क्या लफ्जिश हो गई, क्या खता हो गई, सरकार क्यों गुलाम को आजाद किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया ओ दो जाना तुम मेरे प्यारे साहबी हो, तुम मुझ पर जानो दिल फिदा करते हो, कुर्बान होते हो, मगर साहबियों का मुकदमा ये है कि तुम देर से आते हो, जल्दी चले जाते हो। इसका क्या मतलब है। जबकि जाने आलमीन जानते थे कि क्यों देर से आते हैं, क्यों चले जाते हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि जानने के बाद भी बात को साफ करने में बड़ा मजा आता है नहीं। हजरत दो जाना रोते जा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं आका अगर पूछ ही लिया तो बता देता हूं मेरे पड़ोस में एक यहूदी है। तब कर बोलो, तब कर बोलो। मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, उस यहूदी का मकान है और उसके घर में खजूर का पेड़ है, बिल्कुल दीवार से सटा हुआ, मेरे घर में झुका हुआ है। रात को पक्की पक्की खजूरें मेरे घर में टपक जाती हैं। मैं नमाज से पहले खजूरें बीनता हूं, कुछ जल्दी जाकर बीन लेता हूं ताकि बकौल आपके आका मेरे घर में टपकी हुई खजूर यहूदी की है, मेरा कोई बच्चा बगैर इजाजत के ना खा ले। तब कर बोलो, तब कर बोलो। जार जार रो रहे हैं यहूदी की हम पूरा माल हड़प कर ले, किसी का खेत मिलना चाहिए, प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, किसी का अकाउंट नंबर हाथ आ जाए, आधार कार्ड नंबर हाथ आ जाए, दुकानदार की दुकान पे जाएगा, 10 रुपए की चीज लेगा। दुकानदार बेचारा गफलत में या भीड़ की वजह से उसने क्या किया, 10 का नोट तो गले में डाला, इसको सौदा भी दे दी और 100 का नोट भी निकाल के दे दिया। फूले नहीं समा रहा है, ये तो तड़पता जा रहा है, मचलता जा रहा है, करीब आ रहा है, लोगों से कह रहा है लोगों आज तो मजा आ गया, 10 में 100 मिले, सौदा भी मिल गई।
मैंने आज ऐंठ दिया दुकानदार को। अरे बेवकूफ, तूने नहीं ऐंठा बल्कि तुझे ऐंठ दिया गया। कोई ये ना समझे कि हम किसी का माल मार लेंगे तो हमारा हिसाब ना होगा। कयामत के दिन आने आने पाई पाई का हिसाब होगा। जब नेकियां नहीं होंगी, जब पैसा नहीं होगा तो नेकियां देकर छूटेगा। और इस पर भी अगर मुद्दई राजी नहीं तो सारे गुनाह उसके तेरे ऊपर डाल दिए जाएंगे। अब बता, तू उठा के वो उठा। ये समझ रहा है? खुश हो गया, मैंने तो आज 100 का नोट मार दिया। समझ गए? और हुजूर के सहाबी को देखो, हुजूर मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ मेरे बच्चे ना उठने पाए, वो खजूरें बीन करके मैं पहुंचा देता हूँ। जब तक मेरे बच्चे उठते हैं मैं पहुंचा देता हूँ। हुजूर को प्यार आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे साहबी की प्यारी बात देखी, आका को प्यार आ गया। आका मुस्कुराने लगे और अर्ज करने लगे, ओ सिद्दीक, मेरे दो जाना के घर में जो बराबर में जो यहूदी रहता है उसे पकड़ कर लाओ। अरे यार बोल नहीं रहे, देखो देखो ऐसे बात नहीं बनेगी यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पकड़ करके लाओ। आज उसी से निपटे लेते हैं। सिद्दीक अकबर गए, ओ चलो तुमको हुजूर बुला रहे हैं। तो कुफ्फार भी जानते थे कि वो सादिकुल अमीन है, वो अमीन आका है, जाने आलमीन है। यहूदी दौड़ा हुआ मस्जिद नबवी शरीफ में। कैसे बुलाया आका? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यहूदी तेरे पड़ोस में मेरा दो जाना रहता है। अर्ज करने लगा, हाँ रहते हैं। तेरे घर में खजूर का पेड़ खड़ा है? हाँ खड़ा है। वो खजूर का पेड़ मेरे दो जाना के घर में को झुका हुआ है? अर्ज करने लगा, हाँ का झुका हुआ है। अच्छा, पक्की पक्की खजूरें मैं सुन रहा हूं कि उसके घर में टपक कर गिर जाती हैं। हाँ का गिर जाती हैं, तो तुम बीनने जाते हो? बोले नहीं। फिर बोले दो जाना बीन कर पहुंचाते हैं। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, हाजिर हो आप लोग, हाजिर हो, तो तुम ऐसा करो, वो खजूर का एक दरख्त मेरे दो जाना को दे दो, मैं तुम्हें 10 जन्नती दरख्त अता करता हूं। तलब कर बोलो। अब वो यहूदी था, चूंकि उसे क्या यकीन कि जन्नत, अगर वो जानता तो बेवकूफ था। जो जन्नती दरख्त देगा, अगर ये मुझसे साबिर भाई कहें कि मौलाना पीछे बाग में से मैं तुमको जो है एक पेड़ देता हूं आम का, या इसमें से कोई भी कहे मौलाना हम एक दरख्त देते हैं आपको, तो यार पेड़ में काट के तो ले नहीं जाऊंगा, तो दरख्त के साथ में जमीन भी दोगे कि नहीं दोगे? कितना बड़ा बेवकूफ था दयूस। बोला कि नहीं मैं नहीं जानता जन्नत क्या है, मैं नहीं जानता जन्नत क्या है, मैं नहीं दूंगा। हुजूर के प्यारे सहाबी सिद्दीक गारे यार खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए आका, वो जन्नती 10 दरख्त मुझे दे दो, मैं अपना मक्के का पूरा बाग इस यहूदी को देता हूँ, और यह यहूदी एक पेड़ दो जाना को दे दे। पूरा बाग। अब तो ये फूले ना समाए। बोले हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। ये जानता था कि क्या करेंगे ये पेड़ को काट करके तो अपने घर ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे तो फिर पेड़ खत्म हो जाएगा। मगर उसे ये मालूम नहीं था कि हुजूर उसे ये मालूम नहीं था कि हुजूर मालिक के कुल हैं। सुभान अल्लाह, मालिक के कुल हैं, कि जो चाहे वो अता कर दें। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। सुभान अल्लाह, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह, अता कर दे। हुजूर ने फरमाया कि बोल यहूदी मंजूर है? बोला हाँ मुझे मंजूर है। सरकार ने फरमाया जा एक तख्त तो जाना तुझे दिया, और जन्नत मक्के का 10 बीघे का बाग मैंने सिद्दीक अकबर का यहूदी तुझे दिया, और सिद्दीक मैंने तुझे जन्नती 10 दरख्त अता कर दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा अता कौन करता है? मैं कहूं भैया ये टोपी मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये माल मेरा तभी तो दूंगा। मैं कहूं ये माइक तुम्हें दे रहा हूं, माइक वाला बोलेगा ये मौलाना ये तकरीर के लिए लगाया, तुम्हारे बाप का नहीं है ये माइक मेरा है, टोपी दे दो अपनी, जुब्बा दे दो अपना।
माइक मेरा कैसे दे दोगे? मैं कहूं ये स्टेज तुम्हें दे रहा हूं तो टेंट वाला लठ लेकर खड़ा होगा। मौलाना दिमाग खराब है क्या? टेंट मेरा, स्टेज मेरा, ऐसे कैसे दे दोगे? बस इतनी इजाजत है कि रात भर बोलो और फिर दाम दो, स्टेज खत्म, पंडाल खत्म। मगर नबी की जात पर कुर्बान जाओ दो जाना, जा मैं तुझे 10 जन्नती दरख्त अता करता हूं। 10 जन्नती दरख्त तुझे अता करता हूं। हुजूर के साहब ने ले लिए। अब जब वो यहूदी चला गया खुशी खुशी, तो हुजूर ने फरमाया, वो दो जाना, तू जब जाएगा ना खजूरें आज बीनने, तो आज तो यहूदी कुछ बोलेगा नहीं। मुल्ला जी जरा कान खोल कर सुनो, आज तो यहूदी कुछ बोलेगा नहीं, मगर जब तुम कल जाओगे तो तुम्हें ललकारेगा, धुतकारेगा और कहेगा कि मैंने तुम्हें दरख्त बेचा है, अपना आंगन नहीं बेचा। के अंदर अकल से पैदल, अकल के घोड़े दौड़ाने वाले जो कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, नबी को इल्मे गैब नहीं था तो नबी ने कैसे बता दिया कि आज कुछ नहीं बोलेगा, कल तुम्हें घर में नहीं घुसने देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने बताया, देखो आज तो कुछ नहीं बोलेगा, ये कल जब जाओगे तो तुम्हें धुकार देगा, बीनने नहीं देगा खजूरें। ये नबी ने पहले ही बता दिया। मुल्ला जी होश में आओ, जरा होश की पियो, जरा होश की पी लो। अपने जैसा कहने वालों, इख्तियार नबी का देखो। एक दिन हजरत दो जाना गए, दूसरे दिन गए तो छुपा खड़ा था किवाड़ की आड़ में, जैसे आ गए, मैंने नबी के सामने तुम्हें दरख्त बेचा था, मैंने अपना आंगन नहीं बेचा, खबरदार दोबारा इधर नजर मत आ जाना। हाय हाय हाय, बिजली गिर गई, सदमा लग गया, रोते हुए बारगाहे मुस्तफा में तशरीफ लाए। नबी मिंबर रसूल पर जलवा वारे सिद्दीक मौजूद है, उमर मौजूद है, अली मौजूद है, तलहा मौजूद है, जुबैर मौजूद है, अबी बिन वक्कास मौजूद है, उमर मौजूद है, तमाम साहबा मौजूद। हजरत अबू दुजाना रोते हुए आ रहे हैं, मेरे नबी मुस्कुराकर बोले, ओ सिद्दीक देखो दो जाना रोता हुआ आता है, इसको यहूदी ने आज ललकार दिया। तड़प कर बोलो यार, तड़प कर बोलो, कम से कम ऐसा तो बोलो जैसा मैं आया हूं दिल्ली से। बहराइच में रहते हो, सालार मसूद गाजी के इलाके में रहते हो, वो सालार मसूद गाजी जिसने अनगिनत राजाओं को जमी बोस कर दिया, जो आया उसी को चित कर दिया। पहले तो कहा तू होश में रहे, हमें काम करने दे, और जब नहीं माना तो फिर काम तमाम। और तुम्हें पता नहीं होगा हिस्ट्री के बारे में, कभी जश्न सैयद सालार मसूद गाजी करो तो हुजूर सरकार सैयद सालार मसूद गाजी की हिस्ट्री में बयान करूंगा। बंबई में मैंने 2 साल मुझे तकरीर करते हो गए, 3-3 घंटे की तकरीर सिर्फ एक ही मौजू पर है, सैयद सालार मसूद गाजी। सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु से 65 साल पहले पैदा हुए सैयद सालार मसूद गाजी। सुभान अल्लाह, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज से 105 साल पहले अजमेर की सरजमीन पर पैदा हुए सैयद सालार मसूद गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि गौसे पाक का मर्तबा अलग है और सालार का मर्तबा अलग। तो ये अपनी अपनी जगह सब ठीक है, अल्लाह ने इनको ऐसे मर्तबे दिए हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, जैसे ही रोते हुए सरकार ने फरमाया, ओ सिद्दीक देखो वो यहूदी ने मेरे साहबी को प्यारे को ललकार दिया, रोता हुआ आता है, ये रोते जा रहे हैं, आका मुस्कुराते जा रहे हैं, ये खूब बिलक रहे हैं कि हुजूर तो और हंस रहे हैं। हम अपनी बात सुनाने आए, हुजूर तो और हंस रहे हैं, हुजूर हंसते जा रहे हैं, ये रोते जा रहे हैं। मगर जब मुस्कुराए तो सिद्दीक ने कहा, ओ तो जाना, अब मालिक के कुल मुस्कुरा दिए। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो बात बन जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात बन गई, सरकार ने फरमाया, ओ दो जाना, आज तू फिर जाना। हुजूर उनने तो मने कर दिया मत जाना, बोले आज फिर जाना, पकड़ेगा फिर तुम्हें, मगर उससे कहना बस आज जाने दे, प्लीज रिक्वेस्ट है, आज जाने दे, आज के बाद फिर कभी नहीं आऊंगा। और धीरे से जाके पेड़ के पास इशा की नमाज पढ़ के जाना, कहना मेरे हुजूर का कहना है आज यहूदी के आंगन में हो, दिन निकलने से पहले पहले मेरे आंगन में आ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोला यार, सुभान अल्लाह।
आज यहूदी के आंगन में हो, दिन निकलने से पहले पहले मेरे आंगन में आ जाओ। मेरे आंगन में कहाँ तक? कल सुबह को मेरे आंगन में आ जाना। जैसे ही गए यहूदी ने पकड़ लिया, खबरदार, मैंने कल ही कहा था कि मैंने आंगन नहीं बेचा। तो हुजूर के गुलाम ने कहा, ओ यहूदी, मैं गुलाम रसूल हूं, तुझसे सच्चा वादा करता हूं। हुजूर के गुलाम झूठा वादा, जोर से झूठा वादा नहीं करते। बस आज ही आने दे, कल से नहीं आऊंगा। तो यहूदी चौड़ा होके बोला कि क्या कर लेगा? न कुल्हाड़ी लाया है, न कुछ काटने को लाया है, काट के करेगा भी क्या? जा चला जा। ये धीरे से गए, जाकर के धीरे से बोले, तुझे मालूम है मेरे हुजूर ने फरमा दिया कल मेरे घर आ जाना। जरा हाथ उठाकर एक बार सारे लोग लहक कर बोलो, वाह सुभान अल्लाह। ये क्या कर लौटा है यहूदी परेशान कि ये गया और वापस आ गया। आखिर क्या कर दिया इसने? यहूदी भी सो गया, दो जाना भी सो गए। दरख्त आधी रात को इधर हिला, उधर हिला, दाएं हिला, बाएं हिला, जमीन को फाड़ा, दीवार को तोड़ा और सीधा यहूदी के आंगन से निकला और दो जाना के आंगन में पहुंच गया। और दीवार भी सही हो गई, जमीन भी सही हो गई। जल्दी से उठाइए। उठ करके इसने देखा, रे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब तो ये दौड़ता आया दो जाना के दरवाजे पे। वो दो जाना, ये क्या कर दिया? ये कैसे हो गया? कहा, तू मुझे मत देख, आमिना के लाल को देख, उस नबी को देख जिसके उंगली के इशारे से चांद आसमान का गर्दिश करता है। ये मेरा कमाल नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का कमाल है, अब्दुल्ला के बेटे का कमाल है, हलीमा के लाल का कमाल है, आमिना के जिगर गोशे का कमाल है, ये मुस्तफा जाने रहमत का कमाल है। मेरे नबी ने कह दिया तो हो गया। यहूदी कहने लगा, ओ दो जाना, रोज तो मैं तुम्हें रोकता था और तुम देर से जाते थे, आज मुझे लेकर चलो, मैं मुस्तफा की बारगाह में चलूंगा, मैं नबी का कलमा पढ़ूंगा, जाने अलमीन, ताहो यासीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शमशिल आरिफीन, सिराज सालिकीन का कलमा पढ़ूंगा। अब हरगिज भी नहीं रुकूंगा, मुझे जल्दी लेकर चलो, मैं भी इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। जिस नबी की खबर से दरख्त चल करके आ जाए तो मक्के में मेरी क्या ताकत कि नबी मक्के में रहे और मैं कलमा ना पढ़ूं। बस दो जाना लेकर हाजिर। और देर हो गई बातचीत में। हुजूर ने पूछा, फिर देर में आए? हुजूर रोज अकेला आता था, आज साथ में लाया हूं। यहूदी कहने लगा, हुजूर कल तक गद्दार था, वफादार बना दो, कल तक कतरा था, वाला बना दो, कल तक कतरा था, दरिया बना दो, कल तक जर्रा था, पहाड़ बना दो। हुजूर कल तक मैं काफिर था, मुझे मोमिन बना दो, कलमा पढ़ा दो, मिट्टी था, हीरा सोना मोती बना दो। सरकार अपने दामन में लेकर के मुझे गुलामी का पट्टा मेरे गले में डाल दो। मेरे नबी ने कहा, पढ़ो, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आ गए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ गए सुभान अल्लाह। एक बार तलब कर बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल कर बोलो। रोज तो अकेला आता था, आज मैं किसी को साथ में लेकर आऊं। मुल्ला जी जरा तुम तो बताओ, तुम्हारे कहने से कोई नहीं आता, तुम नबी की बात, तुम्हारे कहने से बीवी भी नहीं आती, नबी के कहने से दरख्त चले आते, उस हादिये सुबुल की बात क्या समझोगे, हमारे के कुल की बात क्या समझोगे, और तुम कैसे मानोगे? तुम्हारे गुरु ने भी कल नहीं मानी थी। कब? जब जमीन पर हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया तो कहा, मैं जमीन पर आदम को अपना खलीफा बना रहा हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं आदम को जमीन पर खलीफा। जन्नत में रहता था, फरिश्ते डोरियां खींचते थे, फरिश्ते डोरियां खींचते थे, जन्नत में रहता था। जब इधर से डोरी इधर खींचते तो 70,000 इधर से इधर जाने में आमिल कामिल।
और डोरी इधर खींचते तो आमिल कामिल इधर पालती मार के बैठता था कि पैर लटका कर बैठता था। अब कभी मिले तो मुलाकात हो तो पूछूं कि जन्नत में कैसे बैठता था। रब ने कहा वइस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि जिन्नात था, अज़ाज़ील जिन्नात था, और एक रिवायत से पता ये चलता है कि फरिश्तों में ही था। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह। वइस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, तमाम के तमाम सजदा करो। सारे के सारे सजदे में चला गए। फसजदू, सुभान अल्लाह, सारे के सारे सजदे में चला गए इल्ला इब्लीस, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर शैतान सजदे में ना गया। कहने लगा मैं इनसे पहले मैं फरिश्तों को पढ़ाता हूं, डोरियां फरिश्ते खींचते हैं, मैं झूला झुलाता, मुझे फरिश्ते झूला झुलाते हैं, मैं जन्नत में रहता हूं। रब ने कहा गेट आउट, सुभान अल्लाह, सुभान होश में आओ जल्दी से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गेट आउट, निकल जन्नत से, चल जन्नत के बाहर चला जा। अगर तू ना मानेगा, तूने नबी को सजदा ना किया। हजरत आदम की शरीयत में सजदा ताजीमी जायज था, मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत में सजदा ताजीमी हराम है। तो सजदा ताजीमी का हुक्म दिया, सजदा ताजीमी से अज़ाज़ील ने मना कर दिया, तो रब ने मरदूद फरमा दिया। तो जन्नत में था, जन्नत से बाहर वइस्कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, और फरिश्तों सजदा करो। फसजदू, सारे सजदे में गए इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान के। रब ने कहा गेट आउट, जन्नत से बाहर निकाल दिया। ओ मुल्ला जी, जन्नत में रहने वाला जब नबी को सजदा ना करे तो जन्नत से बाहर निकाल दिया जाए, तो तुम तो पहले से ही बाहर हो, अंदर कैसे जाओगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तो पहले से ही अंदर रहने वाले को बाहर कर दिया, तो तुम तो पहले से ही बाहर हो, तुम अंदर कैसे जाओगे? यही मुंह मसूड़ की दाल और नबी मालिक के कुलें, क्योंकि आदम फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत की कुबाओं पर, जन्नत की चौखट पर, जन्नत के कुब्बों पर, जन्नत के दरवाजों पर, जन्नत की छत पर मोहम्मद मुस्तफा का नाम मैंने लिखा हुआ देखा। और नाम से मुराद ये हुए, अगर कहीं किसी के मकान पर नाम लिखा हो तो पता ये चलता है मालिक के मकान फलाना है, फलाने का नाम, जिसका नाम लिखा होता है वही मालिक के मकान होता है। लिखा है साबिर मंजिल यानी साबिर का मकान है, लिखा है फरीद मंजिल यानी फरीद का मकान है, लिखा है जो है कारी साहब मंजिल, तो पता चला कारी साहब की जो है बिल्डिंग है। इसी तरीके से पता चला किसी और इनका सबसे से नाम नहीं जानता, सबके नाम लिखे हैं, तो पता ये चला जिसका नाम जिस दरवाजे पर लिखा होता है, मकान उसी का लिखा होता है, तो उस पर लिखा है, जन्नत पर लिखा है मोहम्मद मंजिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता ये चला कि मालिक जन्नत मोहम्मद मुस्तफा है। अब जन्नत में वो ही जाएगा जो हुजूर जिसको चाहेंगे, हुजूर का जो गुलाम होगा, तो जिससे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। बोलो तो कर बोलो और जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, आशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह की। जन्नत में रहने वाले को बाहर कर दिया, फरिश्ते जिसे झूला झुलाते थे बाहर कर दिया, जन्नती भी झूले पे झूलने वाले को बाहर कर दिया। तो मुल्ला जी तुम तो पहले से ही बाहर हो, अंदर वाला बाहर, तो बाहर वाला अंदर कैसे जाएगा? जो गलती अंदर तेरे दादा ने करी तो दादा को बाहर कर दिया, वही गलती पोता बाहर करे तो पोता कैसे जाएगा? मीलादुन नबी में जुलूस निकालते हो, झंडियां उठाते हो, अगर जुलूसे मोहम्मदी देखकर कोई ना उठे तो समझ लो कि कल दादा ना उठा था, आज पोता नहीं उठ रहा है। क्या बात है, क्या बात है।
उठ रहा है, दादा के बरखिलाफ कैसे जाएगा? हैं? दादा के बरखिलाफ। मुल्ला जी हुजूर की शान देखोगे तो आओ और दिखाता हूं। मदीना शरीफ है, मदीना शरीफ में कैद पड़ गई, मदीना शरीफ में कैद पड़ गई। अब सारी देहातों में फसलें सूख गई, जमीन सूख गई, सब्जे सूख गए, सब्जे खुश हो गए, पानी के चश्मे भी खुश्क हो गए, सारे के सारे लोग भूखे मरने लगे। तो सारे हुजूर की बारगाह में आए, सारे देहाती। हुजूर मदीने में रहते थे, राजधानी है ना मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना राजधानी है, सब मदीने में हुजूर रहते थे। तो सारे देहाती इकट्ठे होकर आए, चलो कमली वाले से दुआ करा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमली वाले से दुआ। ये सहाबी का अकीदा है कि जो मिलेगा आमिना के लाल से, इज्जत मिलेगी मुस्तफा से, अजमत मिलेगी मुस्तफा से, जाह मिलेगा मुस्तफा से, जलाल मिलेगा मुस्तफा से, कमाल मिलेगा मुस्तफा से, सरबत मिलेगी मुस्तफा से, औलाद मिलेगी मुस्तफा से, दौलत मिलेगी मुस्तफा से, इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी मुस्तफा से। ये सहाबी का अकीदा है। और वहाबी का अकीदा ये है कि नबी से मांगोगे तो निकाह टूट जाएगा। वहाबी का अकीदा ये है, निकाह टूट जाएगा। तो सारे देहाती इकट्ठे होकर के हुजूर की बारगाह में तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, सरकार वकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुल, तबीबा चारा साजी कुल, मरीजे दर्दे सियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह। अरे या रसूल अल्लाह याद है कि नहीं? सुनाए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। इनके मोबाइल की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेमोरी फुल हो गई, यानी नबी के गुलाम के आगे मोबाइल की मेमोरी भी खत्म। चलाते चलाते बंद कर लिया, बोले मौलाना भर गया। वहाबियों के अमीर को भी इतनी हदीसें याद नहीं होंगी जितनी नबी के गुलाम को याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? इधर रात भर बोलेगा तो जमात में कितने लोग जाओगे, कहां कहां चलोगे, प्याज कितनी खाओगे, लहसुन कितना खाओगे। मस्जिद में वहीं बातें कपोड़ता है, वहीं सोता है, वहीं रिया खारिज करता है। बेवकूफ। मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का काम है। मस्जिद खुदा का घर है, इबादत का नाम है। दुनिया की बात करना मुतलक हराम है। ये सब बातें करता है वहां। अच्छा चलो ये भी छोड़ो। सारे देहाती इकट्ठे होकर आए, या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुल, तबीबा चारा साजी कुल, मरीजे दर्दे सियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। आका मेरी जान आप पर कुर्बान सरकार। मदीने शरीफ में कैद पड़ गई, गिरदो नवाह में कैद पड़ गई, आका फसलें सूख गई, जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया। सरकार आप दुआ कर दें कि बारिश हो जाए। मेरे हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम भी अल्लाह के बंदे हो, मैं भी अल्लाह का बंदा हूं। खुद मांगो नबी से, अल्लाह से। मुझसे क्यों कहते हो? तुम मांगो दुआ, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करो, पानी मांगो, पानी मांगो ना। नबी ने कहा अच्छा बारिश नहीं हो रही। मेरे हुजूर ने हाथ उठाए। हजरत अबू हुरैरा लिखते हैं, रावी हैं हजरत अबू हुरैरा, फरमाते नबी ने हाथ उठाए, बस दुआ की थी कि चारों सम से काली काली घटाएं उठी। और नबी के हाथ अभी नीचे नहीं आए थे कि झमाझम मूसलाधार बारिश होने लगी। इधर से बोलो, इधर से बोलो। हाजी रमजान साहब बहुत देर के बाद दिखे मुझे, बहुत देर के बाद, काफी देर में मेरी नजर गई है। अरे बुढ़ापा है ये, हाजी साहब बुढ़ापा है, आप कहां उसमें बैठे? आपको तो पंडाल के अंदर आना चाहिए। नहीं है? कौन बैठे? ये ऐसी लग रहे हैं रमजान लिए। अच्छा ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, अगर हाजी नहीं है तो मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें हाजी बना दे। आमीन अरे सब आमीन क्यों नहीं, जल रहे हो क्या? तो कहो आमीन। आमीन अल्लाह इनको हाजी बना दे। आमीन इस महफिल में कह दिया तो अल्लाह इन्हें हाजी बना दे। आमीन अल्लाह ताला तुम सबको भी हाजी बना दे, आमीन सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे, नबी का पक्का गुलाम बना दे, अल्लाह सबको करोड़पति बना दे। आमीन। अपनी करोड़पति की तो आप भी नहीं कर रहे हो, तुम देखो आमीन नहीं कह रहे हैं। अरे मतलब की बात पे तो कहा करो, सब करोड़पति के चक्कर में लगा हुआ है ना। हाँ, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी के हाथ नीचे ना आने पाए कि मूसलाधार बारिश होने लगी। जुम्मा बरसा, शनीचर के दिन बरसा, इतवार को बरसा, पीर के दिन झमाझम बरसा, मंगल के दिन बरसा, बुध के दिन बरसा, जुमेरात को बरसा, जुमे को बरसा। पूरे अरबिस्तान में इतना बरसा कि खेत खलियान, दुकान मकान, तलैये पोखरे सारी की सारी बराबर हो गई और रुकने का नाम नहीं लेता, और रुकने का नाम नहीं लेता। अल्लाह ने अर्ज किया ओ बादल, इनके कारण बोलो सुभान अल्लाह। यार ये मत समझो कि मैं तुम्हें पका रहा हूं, मैं मजबूर हूं, मैं इस चक्कर में हूं कि उधर से आ जाएं, बस दुआ कर दें। मैं भी समझ रहा हूं कि ठंड लग रही है आपको, मगर ये मैंने पहला ऐसा मजमा देखा है, वरना मेरी तकरीर अगर 3 बजे होती है ना, 5 बजे रात के, तब भी 5 बजे वो सब जिंदा होते हैं। क्यों कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जल्दी हटाओ इसको, जल्दी हटाओ। जुमे के दिन बरसा, शनीचर को बरसा, इतवार को बरसा, पीर को बरसा, मंगल को बरसा, बुध को बरसा, बरसता रहा, इतना बरसा बरसने का रुकने का नाम नहीं लेता। रब की निदा थी ओ बादल, जिस नबी ने तुझे बरसने का हुक्म दिया, जब तक वही जाने आलमीन न रोके रुकना नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। जब तक वही जाने आलमीन ताहो यासीन मुरादिल मुश्ताकीन शमशिल आरिफीन, जब तक ना रोके रुकना नहीं, तो बरसता रहा। आखिर सारे देहाती साहबी परेशान हो गए और सब छतरी लगा के, पांचे उचका के, लुंगियां उचका के, तैमूर के सारे साहबी मस्जिद नबवी में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, पहले बरसता नहीं था। बोलो सरकार, पहले बरसता नहीं था और अब थमता नहीं है। पहले बरसता नहीं था और अब थमता नहीं है। सरकार करम फरमा दे, सारे अरबिस्तान के जंगल भर गए, खेत भर गए, तालाब भर गए, पोखरे भर गई, खेत खलियान मदीने में। शिमाली कहें आका शिमाल में बारिश ही बारिश, जुनूबी कहें बारिश ही बारिश, मगरिबी कहें बारिश ही बारिश, मशरिकी कहें बारिश ही बारिश, जिधर से आती तमाम यमन के लोग कहें बारिश, जो है तमाम दुनिया के लोग कहें बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। सरकार रुकने का नाम नहीं लेती। आका जब तक आप कहोगे नहीं, बारिश रुकेगी नहीं। बस नबी ने हाथ उठाए कि धूप चटक गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्ला जी तुम भी कहीं बरसा दो, क्या बात। क्योंकि नबी तो तुम्हारी तरह है ना, बकौल तुम्हारे, बकौल तुम्हारे नबी तुम्हारी तरह है। एक बार झूम कर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बकौल तुम्हारे कि नबी तुम्हारी तरह है। जरा ये बताओ कभी तुमने भी कहीं बरसवाया? अरे नवा नबी का जवाब कहां से लाओगे? हुजूर के पसीने का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें पसीना आए तो बदबू मारे, बदबू सड़ी सड़ी बदबू। किसी किसी का पसीना तो कसम खुदा की इतना बुरा होता है कि बाप रे बाप, अच्छे खासे मिजाज खराब हो जाते हैं। तुझे पसीना आए तो बदबू आए, आमिना के लाल को पसीना आए तो खुशबू आए। जब कभी मदीने में शादी होती तो हुजूर के साहबी शीशी लेकर के नबी की बारगाह में तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह, नबी की बारगाह में तशरीफ लाते और उंगली से शीशी में पसीने को पोंछ पोंछ कर जमा करते, और जमा करने के बाद सारे पसीने को शीशी में जमा कर लेते। जब कोई पूछने वाला पूछता तो कहते कि हम इस पसीने को इसलिए जमा कर रहे हैं कि आने वाली दुल्हन आएगी, उसके बदन पर लगा देंगे ताकि कयामत तक उसकी नस्लें महकती रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे चाहे दुल्हन फूल। और जब साहबी को मुस्तफा को तलाश करना होता तो ये नहीं पूछते थे वो सिद्दीक मुस्तफा कहाँ है, ए उमर मुस्तफा कहाँ है, अली मुस्तफा कहाँ है, तलहा मुस्तफा कहाँ है, जुबैर मुस्तफा कहाँ है, अबी बिन वक्कास मुस्तफा कहाँ है, ए हमजा मुस्तफा कहाँ है, अब्बास मुस्तफा कहाँ है, ए ताली बताओ मुस्तफा कहाँ है? बल्कि मुस्तफा के पसीने की खुशबू से मदीना की गलियों में सूंघते सूंघते जाते, सूंघते 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 जाते और नबी को तलाश कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, आसियो थाम लो दामन उनका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मालूम है कि हजरत की गाड़ी आ गई। आसियो, इधर देखो, इधर यहीं आएंगे ना? तवज्जो रखें अपनी। अरे यहीं आएंगे कि नहीं आएंगे? तो फिर उधर क्यों देख रहे हो? अभी तो बहुत दूर है, अभी तो लाइट नजर आ रही है। इंतजार में बड़ा मजा है। कासिद तू जाके कह दे जमाल यार से, कासिद तू जाके कह दे जमाल यार से, बिस्तर के फूल कुमुला गए तेरे इंतजार से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बिस्तर के फूल कुमुला गए तेरे इंतजार से, कासिद तू जाके कह दे जमाल यार में, और बड़ा ही मजा आता है इंतजार में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदी सवाल और खुदी, खुदी सवाल और खुदी, खुदी सवाल और खुदी जवाब। नारा लगाओ जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा लगाते रहो, नारे तकबीर, नारे